इमरान खान की पाकिस्तान की सियासत के अंदर लेवल, वैल्यू और इंपॉर्टेंस वही है जो किसी भी जंगल के अंदर एक शेर की होती है। मेरे पाकिस्तानियों, आप कैसे हैं? सभी खैरियत से हैं ना? मेरी तरफ से आप सबको मोहब्बतों भरा सलाम। मैंने एक कहावत सुनी थी अरसा दराज पहले, या किसी बुक में पढ़ा था कि जब तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा मुखालिफ जातियात पर उतर आए ना, तुम्हारे घर की खवातीन पर हमलावर हो जाए, उन्हें गालियां दे, उनकी हतक करे, उनके ऊपर अंडे फेंके, तो समझ लो कि आपका दुश्मन जो है वो आपका मद्दे मुकाबिल नहीं है। वो मुखालिफ तो हो सकता है लेकिन आपका कंपेटिटर नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में हमने प्रैक्टिकली ये देख लिया है कि इस वक्त इमरान खान जो है ना, पाकिस्तान की सियासत के अंदर इमरान खान बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान खान की पाकिस्तान की सियासत के अंदर लेवल, वैल्यू और इंपॉर्टेंस वही है जो किसी भी जंगल के अंदर एक शेर की होती है। तो अब देखें, इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चलाकर देख लिया, कुछ नहीं बना। उसकी वजह से उनकी इंपॉर्टेंस, कौम के अंदर उनकी मोहब्बत मजीद शूट कर गई। उनका लेवल, उनका मर्तबा, उनका मकाम कौम के अंदर मजीद बढ़ गया। उनके भांजों को बंद किया गया। क्या हासिल कर लिया रियासत ने? फिर छोड़ दिए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अलीमा खान, उनके ऊपर अंडा फेंक के क्या हासिल हुआ? पजीराई किसको मिली है? खान को और उसकी फैमिली को मिली है। और लानतें किनके ऊपर पड़ी हैं? अंडा फेंकने वालियों पे और फेंकवाने वालों पे। तो खुदारा, सिर्फ एक शख्स को माइनस करते करते आपने 25 करोड़ अवाम को माइनस कर दिया है। इस मुल्क के लिए कुछ सोचें, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। अगर एक शख्स मुनाफिक नहीं है, वो हालात का मुकाबला डट कर रहा है, वो हालात के आगे सरनगू नहीं हो रहा, वो डटा हुआ है, तो लीडर की तो निशानी ही यही है कि वो डट जाए, हालात का मुकाबला करे, ना कि वो बीमारी का बहाना बनाकर फौरन हॉस्पिटल में जाए। नहीं, ये खान है, ये डटा हुआ है। कौम खान के साथ खड़ी है, ना कि जालिमों के साथ। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की जा सकती है कि वो इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और उन लोगों को होश के नाखून दे जो इस मुल्क को चलने में रुकावट बने हुए हैं।